नमस्कार दोस्तों, पवन दूत का पार्ट 3 आप देखिए, 10वां पैरा है। राधा हवा से कहती हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। मथुरा मंदिरों के मध्य में 6 का अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में 3 बार माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए 6 का नहीं वृत्त्या अनुप्रास है। जहाँ 2 बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ 6 का अनुप्रास, जहाँ 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ वृत्त्या अनुप्रास। तो मथुरा मंदिरों मध्य 3 बार शब्द की वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। राधा हवा से कह रहे हैं, देखे पूजा समय, जिस समय मथुरा मंदिरों में पूजा हो रही हो उस पूजा को देखने के लिए मथुरा मंदिरों के मध्य अर्थात बीच में जाना। राधा हवा से कह रही हैं कि मथुरा के मंदिरों में जिस समय पूजा हो रही हो उस समय उस पूजा को देखने के लिए तुम मंदिरों के मध्य में जाना, मंदिर में प्रवेश कर लेना। हवा से कह रही हैं, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। जिस समय मथुरा मंदिरों में पूजा चल रही होगी उस समय नाना वाद्यों, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे होंगे, शंख बज रहे होंगे, नगाड़े बज रहे होंगे, ढोलक बज रहे होंगे, घंटियाँ बज रही होंगे। नाना वाद्यों की मधुर स्वर और उनसे जो मीठी मीठे स्वर निकल रहे होंगे, मीठी मीठी आवाज़ें निकल रही होंगी, उसकी मुग्धता माने मोहित करने वाली शक्ति को तुम क्या करना, बढ़ा देना। हवा से राधा कह रही हैं कि जब तुम मथुरा मंदिरों के मध्य में प्रवेश करोगी और वहाँ पूजा का समय हो रहा होगा, उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे होंगे, तुम वहाँ पर प्रवेश करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके उन वाद्यों की मुग्धता को, मोहित करने वाली शक्ति को और भी बढ़ा देना। अर्थात तुम्हारे अंदर तो शीतलता है, शीतलता है तुम्हारे अंदर, सुगंध है। जब तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य में प्रवेश कर जाओगी, पहुँच जाओगी और वहाँ अनेक प्रकार के बाजे बज रहे होंगे, पूजा का समय हो रहा होगा, अर्चना हो रही होगी, तो वहाँ के वाद्यों की मुग्धता और भी बढ़ जाएगी, अर्थात और भी सुंदरता बढ़ जाएगी। स्वरों की मोहित करने वाली सामर्थ्य शक्ति और भी बढ़ जाएगी तुम्हारे पहुँच जाने से। क्यों माने अथवा, जहाँ क्यों अथवा किधों केतो इत्यादि शब्द आता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को राधा हवा से कह रही हैं, क्यों माने अथवा, ले करके रुचिर तरु, रुचिर माने सुंदर, तरु माने पेड़ के शब्दकारी फलों को, शब्द करने वाले फलों को। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिष्टत्व अर्थ है। राधा के कहने का तात्पर्य है कि ए हवा, जो तुम जा रही हो, तुम्हारी रुचि के अनुसार जो फल हो, तुम्हारी रुचि के अनुसार जो शब्द हो, तुम्हारी रुचि के अनुसार जो ध्वनि हो, उनको तुम अपने साथ लेकर के जाना मथुरा मंदिरों के बीच। क्यों लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द करने वाले फल तो शब्द करते नहीं, लेकिन राधा हवा से कह रही हैं कि जिन फलों की ध्वनियाँ तुम्हें अच्छी लगती हों, तुम्हारी रुचि के अनुसार हों, उनको भी तुम वहाँ लेकर के जाना। धीरे धीरे मधुर रव माने आवाज़, ध्वनि, और उन शब्द करने वाले फलों को भी ले जाना, और धीरे धीरे मधुर रव माने मीठी आवाज़ से मुग्ध होकर के हवा से राधा कह रही तुम भी मोहित होना और उस ध्वनि को वहाँ पर मंदिरों के बीच में बजाना। फिर से देखें, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। राधा हवा से कह रही हैं कि तुम पूजा को देखना चाहती हो, मथुरा के मंदिरों की पूजा अर्चना किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार के वाद्य बजते हैं, अगर तुम इनको देखना चाहती हो तो मथुरा के मंदिरों में उस समय प्रवेश करना जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजा चल रही हो। मथुरा मंदिरों मध्य में वृत्त्या अनुप्रास है। नाना वाद्यों मधुर स्वर, वहाँ अनेक प्रकार के बाजे बज रहे होंगे, शंख बज रहा होगा, नगाड़े बज रहे होंगे, घंटियाँ बज रही होंगी। नाना वाद्यों, नाना माने अनेक प्रकार के, वाद्यों माने बाजों की मधुर स्वर, और उनसे जो मीठी मीठी आवाज़ निकल रही होगी, उसकी मुग्धता को तुम क्या करना, और भी बढ़ा देना। तुम पहुँच जाओगी, तुम्हारी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, तो वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी।
किंवा लेके रुचिरतर के शब्दकारी फलों को राधा आवाज से कह रहे हैं कि वहाँ पे तो मीठी मीठी आवाज़ें निकल ही रही होंगी, लेकिन तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम अपने शब्द करने वाले फलों को ले जाना, शब्द करने वाले फलों की ध्वनियों को ले जाना। किंवा लेके रुचिर, जो तुम्हारे लिए रुचिकर हों। शब्दकारी, शब्द करने वाले, शब्दकारी माने शब्द करने वाले फलों की ध्वनियों को भी तुम ले जाना उड़ा करके। और क्या करना, धीरे धीरे मधुर रहो और धीरे धीरे वहाँ मीठी मीठी आवाज़ में मुग्ध होकर के उसको क्या करना, बजाना। अर्थात जिन ध्वनियों को तुम ले जाओगी उनको भी मथुरा मंदिरों में पहुंचकर मीठी मीठी आवाज़ में उसको भी तुम बजाना। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा आवाज से कह रही हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। हमने पहले ही बताया था आपको पहले वीडियो में, जलद माने जल देने वाला अर्थात बादल। तू देखेगी, राधा आवाज से कह रही है कि तू देखेगी जलद तन। जलद माने बादल, तन माने शरीर, अर्थात बादल से शरीर वाले को। जलद तन में सासी से नहीं है, अर्थात जिनका शरीर बिल्कुल बादल है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगर यहीं जलद सा तन होता तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता, लेकिन जलद फिर डैश करके तन है, अर्थात बादल रूपी शरीर, और जहाँ रूपी शब्द आता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तदगता हो माने तल्लीन होकर, तुम भौचक्की हो जाओगी जब हमारे बादल के समान सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी, तो तुम तल्लीन होकर देखोगी, आश्चर्य में पड़ के देखोगी, पूरी तरह से तन्मयता से देखोगी, इतनी सुंदरता है उनमें। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने माने होता है सलोने अर्थात सुंदर। होंगे लोने नयन उनके, और उनकी आंखें बड़ी सुंदर होंगी, लोने होंगे, सलोनी होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने बिखेरने वाले, फैलाने वाले, बिखराव करने वाले। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और हमारे जो बादल के समान जिनका शरीर है श्री कृष्ण जी की आंखें कैसी होंगी, ज्योति उत्कीर्णकारी, प्रकाश फैलाने वाली आंखें होंगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। जहां वदन होता है, वदन का मतलब होता है मुख, और बदन जहां होता है बदन, उसका तात्पर्य होता है शरीर। मुद्रा, मुद्रा माने बनावट कैसी होगी। मुद्रा होगी वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा। यहां वर का तात्पर्य है श्रेष्ठ, और वदन माने मुख की मूर्ति सी। वर वदन में कौन अलंकार, छे का अनुप्रास, 2 बार वह शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार, छे का अनुप्रास। मूर्ति सी, मूर्ति के समान। उनके मुख की बनावट कैसी होगी, श्रेष्ठ मुख की बनावट कैसी होगी, मूर्ति के समान, अर्थात ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा शरीर सांचे में ढाला गया हो, मूर्ति के समान सुंदर होगा। मूर्ति सी सौम्यता, सौम्य का तात्पर्य होता है शांत, सुंदर, पवित्र। सौम्य के अंतर्गत सारे अर्थ आ जाते हैं, शांत, सुंदर, पवित्र, निर्मल। मुद्रा होगी वर बदन की, उनके श्रेष्ठ मुख की बदन की बनावट कैसी होगी, मुद्रा माने बनावट कैसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता, मूर्ति के समान शांत, सुंदर, स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, ऐसी होगी मुख की बनावट। सीधे साधे वचन, सीधे साधे में फिर अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार में 2 बार सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए 6 का अनुप्रास है। 6 का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास यह आप भूल जाते हैं। 6 का अनुप्रास के लिए आप याद कर लीजिए कि एक लोगों को छेकने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, तो जहाँ एक वर्ण 2 बार आता है वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। जबकि वृत्त्यानुप्रास माने चारों तरफ किसी को वृत्त बना के लोग घेर लेते हैं, यानी वृत्त बनाने के लिए 3 या 4 या 5 या 6 लोगों की ज़रूरत होगी, अधिक लोगों की ज़रूरत होगी। तो जब एक वर्ण 2 से अधिक बार आता है तो वहीं पर वृत्त्यानुप्रास होता है। सीधे साधे वचन, और उनकी वाणी कैसी होगी, हमारे कृष्ण की सीधी साधी होगी, तड़क भड़क नहीं होगी हमारी श्री कृष्ण जी की वाणी में। सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त माने सींचे गए होंगे, सुधा, सोम, अमीय, अमीय, मधु माने अमृत से। और उनकी वाणी ऐसी होगी
जो अमृत से सराबोर हुई होगी, अर्थात बहुत मीठी वाणी होगी, सुनने में बहुत मधुर लगेगी। फिर से देखें, तू देखेगी जलद तन, जलद तन में रूपक अलंकार अर्थात बादल रूपी शरीर वाले को वहीं तद्गता हो, जाकर तुम वहीं तल्लीन होकर हमारे बादल रूपी शरीर वाले श्री कृष्ण जी को देखोगी और आश्चर्य में पड़ जाओगी, पूरी तन्मयता से देखोगी। होंगे लोने नयन उनके, उनकी आंखें कैसी होंगी, बड़ी सलोनी होंगी और ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश फैलाने वाली आंखें होंगी। मुद्रा होगी वर बदन, वर बदन माने श्रेष्ठ मुख की, कैसी होगी, मूर्ति सी, उपमालंकार, सासी से उपमालंकार, मूर्ति से के समान उनके श्रेष्ठ मुख की बनावट होगी। और सौम्यता होगी, सौम्य माने शांत, सुंदर, पवित्र, निर्मल, और उनके मुख की बनावट ऐसी होगी जो बिल्कुल शांत, सुंदर, पवित्र, निर्मल, यानी पूरे गुणों से परिपूर्ण होगी। सीधे साधे वचन उनके, और उनकी वाणी कैसी होगी, बिल्कुल सीधी साधी होगी। सिक्त होंगे सुधा से, और उनकी वाणी अमृत से सींची गई होगी। सिक्त माने सींची गई होगी, सुधा माने अमृत से, अर्थात अमृत के समान उनकी मीठी मीठी वाणी होगी, सुनने में अमृत के समान लगेगी, बहुत ही मीठी होगी। राधा आबा से फिर कहते हैं 12वां, देखिए आप भी बुक लेके पढ़िए। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यहाँ प्रभाव नहीं है, बुक में प्रभाव दिया है, प्रभा है। नीले फूले कमल दल, कमल को कहते हैं सत दल, सत माने 100, दल माने पंखुड़ियाँ, यहाँ दल माने समूह है। नीले फूले कमल दल, जो नीला कमल होता है उसको नील कमल कहते हैं, जो सफ़ेद कमल होता है उसको पुंडरीक कहते हैं, जो लाल कमल होता है उसको कोकनद कहते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, श्यामता माने सांवलापन, गात माने शरीर की, कमल दल माने कमल की पंखुड़ियों के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान क्या है, उनके शरीर का सांवला है। जो नील कमल होता है, नीला कमल होता है, नीले फूले, नील कमल के फूले हुए दल माने फूले हुए पंखुड़ियों के समान, गात की श्यामता है, उनके शरीर का सांवलापन है। नील कमल के समान, नील कमल के समूह के समान, या नीले कमल के फूले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान उनके शरीर का सांवलापन है। पीतांबर धारी कहा जाता है। पीला प्यारा बसन, और जो कमर में पीतांबर पहनते हैं, पीला प्यारा वसन, वसन माने वस्त्र, कटी में, कटी माने कमर में पहनते हैं, जो पहनते हैं पीला वाला वस्त्र है, फबीला, फबता है, फबता माने सुंदर लगता है, शोभा बढ़ा देता है। पीला प्यारा बसन, पीला प्यारा में अनुप्रास अलंकार, बसन कट में, और जो पीला वाला प्यारा वस्त्र कमर में पहनते हैं है बड़ा फबीला, वह तो बड़ा ही सुंदर लगता है। राधा परिचय दे रही हैं कि जाओगी तो पहचानोगी कैसे, जानोगी कैसे, छुपेंगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी राधा पूरा ब्यौरा दे रही हैं हवा से। कहती हैं छूटी काली अलक, हमारे मोहन की छूटी हुई काली काली अलक, अलक माने लटें, अलक माने लटें, लट माने जो बाल घुघराले हो जाते हैं, वो उनके बाल बंधे नहीं रहेंगे, छूटे रहेंगे। छूटी काली अलक मुख की कांति, कांति माने सुंदरता को है बढ़ाती, और जो उनकी छोटे छोटे छूटी हुई बाल हैं उनके मुख की सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उनके जो घुघराले बाल हैं वो बंधे नहीं है, छूटे हुए हैं, और जिससे उनके मुख की सुंदरता, कांति माने सुंदरता को है बढ़ाती, छूटी हुई उनकी काली काली लटें उनके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। सद वस्त्रों, जहां स लग जाता है, सु लग जाता है, उसका मतलब होता है सुंदर। सद वस्त्रों माने सुंदर सुंदर वस्त्रों में, नवल तन, नवल तन माने नया शरीर है, बिल्कुल चमक रहा है शरीर, तन की फूटती सी प्रभा है, प्रभा माने प्रकाश, उनके
नए शरीर में, सुंदर सुंदर वस्त्रों में नए शरीर से तन की फूटती सी प्रभा है, उनके शरीर से प्रकाश फूटता है, अर्थात प्रकाश निकलता है, जिधर जाते हैं प्रकाश छा जाता है। सुंदर सुंदर वस्त्र हैं और नया शरीर है, नवल तन है, नया शरीर है और फूटती सी प्रभा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके शरीर से प्रकाश फूट रहा है, कांति निकल रही है, चमक रहा है। फिर से देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, सासी से उपमा अलंकार। नीले फूले हुए कमल के समूह के समान उनके शरीर का सांवलापन है, नील कमल के समान। पीला प्यारा बसन, और पीला प्यारा वस्त्र जो उनका है, जो कट में माने कमर में पहनते हैं, जो पीला वाला प्यारा वाला वस्त्र जो है, जो कमर में पहनते हैं, वो है बड़ा फबीला, वह तो बड़ा ही सुंदर लगता है, फबता है माने सुंदर लगता है। एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, लेकिन खड़ी बोली उतना परिमार्जित नहीं हो पाई थी जितना कि छायावाद युग में हुई, इसीलिए छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो फबीला शब्द जो है, पहनते शब्द जो हैं, यह कुछ तद्भव शब्द हैं, कुछ ब्रज भाषा के शब्द हैं, क्योंकि यह खड़ी बोली इस समय द्विवेदी युग में, हरिऔध जी द्विवेदी युग के महाकवि हैं, इतना ज़्यादा परिमार्जित परिनिष्ठित नहीं हो पाई थी। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी हुई काली काली लटें जो हैं, उनके लट वाले बाल, घुघराले बाल जो हैं, उनके मुख की सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सद वस्त्रों में, सुंदर सुंदर वस्त्रों में नवल तन माने बिल्कुल नए शरीर की फूटती सी प्रभा है, फूटती सी प्रभा है, अर्थात प्रकाश निकलता रहता है। आगे बढ़ें, 13वां देखिए। जो भी कठिन शब्द आपको लगते हैं आप कमेंट में उनको लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको उसका उत्तर बताने का। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। ऐसा लगता है कि सांचे ढाला सकल, सांचे में ढाला गया हो, यानी ऐसा नहीं है कि तोंद निकली हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर बड़ा है, बिल्कुल जैसा चाहिए, शरीर जैसा चाहिए वैसा ही है। लोग कहते नहीं कि सांचे में ढाल के बनाया गया है, बिल्कुल जो जैसा चाहिए बिल्कुल व्यवस्थित। राधा हवा से कहती हैं सांचे ढाला सकल वप, वप माने शरीर, वप माने शरीर, सकल माने संपूर्ण, है दिव्य माने अलौकिक है, इस लोक से परे है। लौकिक माने जो इस लोक में संभव हो, और अलौकिक माने जो इस लोक में संभव न हो, यानी दिव्य है। और सौंदर्यशाली जो शोभा की सुंदरता का क्या है, भंडार है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य, अलौकिक है, और क्या है, सौंदर्यशाली है। पूरा शरीर सांचे में ढला है, अलौकिक है, और शोभा की भंडार है, अर्थात सुषमा का भंडार है। सत पुष्पों सी सुरभि उसपी, सत पुष्पों, सत माने होता है 100, सैकड़ों पुष्पों सी, सासी से फिर मिला उपमा अलंकार। सूरक्ष किताब में लिखा है, जबकि सुरभि, सुरभि माने होता है सुगंध। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और सैकड़ों पुष्पों के समान, सुंदर सुंदर सैकड़ों पुष्पों के समान उनके शरीर से सुगंध आती रहती है। सुरभि माने सुगंध, सैकड़ों पुष्पों के समान उनके शरीर से सुगंध आती है, जो प्राणों की संपोषिका है, प्राणों का पोषण करने वाली है, अर्थात प्राणों को आनंद देने वाली है, अर्थात हृदय को आनंदित करने वाली है। सैकड़ों सुंदर पुष्पों के समान उनके शरीर से सुरभि आती है, सुगंध आती है, जो हमारे प्राणों को, आपके प्राणों को, अर्थात हृदय को आनंदित करने वाली है। प्राणों का पोषण करने का तात्पर्य हृदय को आनंदित करने वाली है। कितने प्रकार की सुरभि आती है, सैकड़ों सुंदर पुष्पों के समान। सत पुष्पों सी सुरभि 3 बार सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। और सत पुष्पों सी सासी से आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले, राधा और परिचय दे रही हैं। दोनों कंधे उसके उनके कैसे हैं, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ। बैलों की सुंदरता है जब उनके कंधे बड़े बड़े हों। कहते हैं दोनों कंधे उनके कैसे हैं, वृषभ वर से, यानी श्रेष्ठ बैलों के समान। सासी से फिर आया है उपमा अलंकार,
हैं बड़े सजीले, सजीले माने सुंदर, और उनके दोनों कंधे जो श्रेष्ठ बैलों के कंधों के समान हैं और वो बड़े सजीले हैं अर्थात बड़े सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें, आजान बाहु हैं यानी लंबी बाहें हैं उनकी। कलभ कर, कलभ माने होता है हाथी, और हाथी का कर, कर माने होता है हाथ, और हाथी का हाथ क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं, सूंड। दोनों का लंबी बाहें और उनकी लंबी लंबी बाहें जो हैं कलभ कर सी, कलभ माने हाथी, कर माने हाथ, सी माने समान, और दोनों जो लंबी लंबी बाहें हैं वह हाथी के सूंड के समान। फिर उपमा अलंकार आया, शक्ति की पेटिका हैं, शक्ति माने पौरुष, ताकत, सामर्थ्य की, पेटिका माने भंडार। लोग कहते नहीं कि वहां की कोयले की पेटी पाई जाती है, यानी भंडार है। लंबी बाहें कलभ कर की शक्ति की पेटिका हैं, और लंबी लंबी बाहें जो हैं उनकी कलभ कर सी माने हाथी के सूंड के समान, शक्ति की पेटिका है माने ताकत की भंडार है। यहीं आके रोक दीजिए अगर रोकना हो। फिर से देखिए, सांचे ढाला सकल बब, सांचे में ढाला हुआ सारा शरीर, दिव्य है सौंदर्यशाली माने शोभा की भंडार है। सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, सैकड़ों पुष्पों के समान जो उनके शरीर से सुगंध आती है वह प्राणों को पोषण करने वाली है अर्थात हृदय को आनंदित करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले, और उनके जो दोनों कंधे हैं वह श्रेष्ठ बैलों के कंधे के समान हैं जो बड़े ही क्या हैं, सजीले हैं अर्थात सुंदर हैं। लंबी बाहें, और उनकी बाहें दोनों लंबी लंबी हैं। कलभ करसी जो हाथी के सूंड के समान, शक्ति की पेटिका हैं अर्थात सामर्थ्य का, पौरुष का, ताकत का भंडार है। आगे बता रहे हैं, राजाओं से सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं के समान सा आया है उपमा अलंकार, राजाओं सा सिर पर, राजाओं के समान सिर पर, लसा माने सुशोभित हो रहा होगा, लैस। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट होगा। राधा हवा से परिचय करा रही हैं कि कैसे पहचानोगी। राजाओं के समान सिर पर उनके सुशोभित हो रहा होगा अलौकिक मुकुट, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट, लसा माने सुशोभित हो रहा, राजाओं सा माने राजाओं के समान। राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय, उभय माने दोनों, उभयचर माने दोनों जगह। शोभा होगी उभय श्रुति, श्रुति माने कान में स्वर्ण के कुंडलों की, अर्थात केवल एक कान में नहीं होगा, उभय माने दोनों कानों में उनके सोने के कुंडलों की क्या होगी, शोभा होगी। सोने के कुंडल लटक रहे होंगे। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मछली के आकृति के समान कुंडल होंगे, लंबे लंबे सोने के। नाना रत्ना कलित, नाना माने अनेक प्रकार, अनेक प्रकार, रत्ना कलित माने रत्नों से जड़ा हुआ, रत्न धन आकलित, दीर्घ स्वर संधि, नाना रत्ना कलित और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ। भुज माने हाथ में, दिव्य नहीं, भुज माने हाथ में, मंज माने सुंदर, केयूर, केयूर माने भुजबंद जो हाथ में पहना जाता है। नाना रत्ना कलित, भुज में मंजू केयूर होंगे, केयूर माने भुजबंद, भुज माने हाथ को, बंद माने बांधने वाले, हाथ में पहनने वाला, उसमें अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात, हीरा मोती पन्नक तमाम चीजें जड़ी होंगी, अनेक प्रकार के रत्न जड़े होंगे जो उनका भुजबंद होगा जो हाथों में पहने हैं, उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े होंगे। नाना रत्ना कलित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा होगा। भुज में मंजू, मंजू माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद होंगे। राधा इतना प्रशंसा कर रही, इतना बड़ाई बता रही हैं। मोती माला लसित,
लसित माने सुशोभित, और मोतियों की माला से सुशोभित उनका कंबु, कंबु माने शंख, जहाँ गले की तुलना की जाती है वहाँ शंख से की जाती है। नाना रत्नाकलित मोती माला लसित उनका कंबुसा, कंबु माने शंख सा। फिर सा आया है उपमा अलंकार, कंठ माने गला होगा। राधा आवाज से कहती हैं कि मोतियों की माला से सुशोभित शंख के समान उनका सुंदर गला होगा। फिर से देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राधा आवाज से कह रही हैं कि हमारे मोहन के सिर पर अलौकिक मुकुट राजाओं के समान सुशोभित हो रहा होगा। दिव्य आपीड़ माने अलौकिक मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात दोनों कानों में सोने के कुंडल लटक रहे होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और अनेक प्रकार से रत्नों से जड़े हुए दोनों हाथों में सुंदर सुंदर भुजबंद होंगे। मोती माला लसित, और मोतियों की माला से सुशोभित उनका कंब सा कंठ होगा, उनका शंख के समान क्या होगा? गला होगा। कंब माने शंख, कंठ माने गला, आपीड़ माने मुकुट, उभय माने दोनों। अब देखिए राधा क्या कहते हैं। राधा जान रही हैं, राधा यहाँ विश्व सेविका है और बहुत चतुर नायिका है। कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। भेज तो मैं तुमको रही हूं जरूर, लेकिन तुम्हारे अंदर वह गुण नहीं है कि तुम जाओ और मेरी पीड़ा को उनसे सुना सको, उनको सुना सको, व्यथाएं सुनाए। तेरे में है न यह गुण, हे हवा मैं तुझको भेज तो रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम जाओ और मेरी व्यथाएं, मेरी पीड़ा को श्याम को सुना सको। तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है। तब क्या करना है? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापार माने ऐसा कार्य करना, व्यापारों को प्रखर मति, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, और युक्तियों, उक्तियों माने उपाय, चलाना माने करना। तुम इतना तेज बुद्धि लगाना और ऐसे कार्य व्यापार करना कि तेज बुद्धि के द्वारा क्या करना? बैठे हो निज सदन में, अपने घर में, सदन माने घर में, बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ के समान, कांति माने चमक वाले, उपमा अलंकार है। तो इन चित्रों को भवन में ध्यान से देख जाना। राधा आवाज से कह रहे हैं जिस घर में वो अपने बैठे हों बादल के समान सांवले शरीर वाले, तो राजा हैं वो, जिस घर में बैठे होंगे वहाँ तमाम प्रकार के चित्र लगे होंगे। तो क्या करना? तो चित्रों को, इस भवन को ध्यान से देख आना। तो जो वहाँ चित्र लगे हुए हों उनके राजमहल में, अपने घर में, जिस घर में श्री कृष्ण जी बैठे हों, तो उन चित्रों को तुम ध्यान से देखना। फिर से देखिए, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा कह रही भेज तो तुमको रही हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर वह गुण है कि तुम जाओ और मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा को उनसे सुना सको। कि राधा विरह बार में बोलती है, ऐसी स्थिति आ गई है कि इतना रो रही है कि जमीन भी गीली हो जा रही है। ऐसी स्थिति को तो तुम उनसे वर्णन तो कर नहीं सकती। तो करना क्या? व्यापारों को प्रखर मति, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, युक्ति माने उपाय। तुम ऐसे क्रिया व्यापार करना, अपनी तेज बुद्धि लगाना, तेज दिमाग लगाना, और ऐसे कार्य और व्यवहार करना। युक्तियों माने उपाय और व्यापारों माने कार्य व्यवहार। ऐसा कार्य व्यवहार करना अपनी तेज बुद्धि लगा के। क्या करना? बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अपने जिस घर में बादल के समान चमक वाले, बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण जी हमारे प्यारे जिस घर में बैठे हों, तो क्या करना? तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उस घर में जितने भी फोटो टंगे हों, जितने भी चित्र लगे हों, उनको तुम क्या करना? ध्यान पूर्वक पहले देखना। बहुत दिमाग लगाते हैं राधा, बहुत बढ़िया। हरिऔध जी ने कहा, जो चित्रों में विरह मधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको यूं भाव से हिलाना। राधा हवा से कह रही हैं कि अगर उन चित्रों को तुम, जिस घर में हमारे श्याम बैठे हों, उस घर में जो चित्र लगे हों, जो फोटो लगे हों, उनमें अगर विरह मधुरा का मिले चित्र कोई। विरह मधुरा माने होता है वियोगिनी स्त्री।
विधवा नहीं, वियोगिनी, विरह में बधिर हो गई हो, जो विरह में व्याकुल हो, अर्थात जिसका पति परदेश चला गया हो और जो नायिका विरह में व्याकुल हो, मेरी तरह। अगर इस तरह का तुमको मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको यूँ भाव से हिलाना, यूँ माने इस प्रकार। तो फोटो तो तमाम टंगे होंगे, लेकिन जब तुम देखना कि विरह बधुरा, यानी ऐसा कोई चित्र टंगा हो कि जिसमें कोई नायिका वियोग से व्याकुल होकर के, उदास होकर के बैठी हो अपने प्रेमी की याद में, तो तुम क्या करना कि तो जाके निकट, तमाम फोटो टंगे होंगे लेकिन तुम उसी विरह बधुरा वाली फोटो के पास जाना और उसको यूँ भाव से हिलाना, उसको इस भाव से हिलाना, इस प्रकार से हिलाना, क्योंकि तुम तो मुंह से बोल नहीं सकती, हिला सकती हो, गिरा सकती हो, यही काम तो कर सकती हो। तो जाके सन्निकट उसके यूँ भाव से, इस भाव से हिलाना, यूँ माने इस प्रकार, भाव माने भाव से, इस भावना से तुम उसको जा कर के हिलाना। प्यारे होके चकित, जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे हमारे प्यारे जो हैं, हमारे कृष्ण जो हैं, आश्चर्य में पड़ जाएं कि भाई आखिर तमाम फोटो यहाँ लगे हुए हैं, क्यों है यही फोटो हिल रहा है। तो प्यारे चकित होके उस चित्र की ओर देखें, आखिर क्या कारण है कि वही फोटो हिल रहा है, विरह बधुरा का ही चित्र हिल रहा है। तो आशा है, मैं उम्मीद करती हूँ, यूँ माने इस प्रकार, सूरत माने याद, उनको हो सकेगी हमारी। राधा वासे कह रहे हैं, जब तुम वही फोटो हिलाओगी तो उनका ध्यान आकर्षित होगा, और उम्मीद है कि जब विरह बधुरा, विरह में व्याकुल स्त्री का चित्र देखेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि वो उनको तब हमारी याद आएगी कि मेरी राधा भी इसी तरह से विरह में व्याकुल होगी। फिर से देखिए, जो चित्रों में विरह बधुरा का मिले चित्र कोई, विरह बधुरा में अनुप्रास अलंकार, इन चित्रों में अगर विरह बधुरा माने वियोग में व्याकुल स्त्री का कोई चित्र मिलता है तो जाके सन्निकट उसको यूँ भाव से हिलाना, तो तुम उसके पास जाना और उसको इस भाव से हिलाना। प्यारे होके चकित, हमारे प्यारे कृष्ण जी चकित होकर के उस चित्र की ओर देखें, उसी चित्र की तरफ देखें कि क्यों यह हिल रहा है भाई। आशा है यूँ सूरत उनको आ सकेगी हमारी। राधा वासे कहते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको मेरी याद आ सकेगी। वो चित्र को देखेंगे, चित्र की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होगा, उनके दिमाग में ये चीज़ें बनेंगी कि इसी तरह से, जिस तरह से यह व्याकुल स्त्री अपने प्रिय के वियोग में बैठी है, व्याकुल है, इसी तरह से हमारी राधा भी हमारे वियोग में व्याकुल होगी। आगे देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने बगीचा, और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, सासी से अलंकार, सासी से शब्द आ रहा है, उपमा अलंकार कस के है। जो कोई भी इस सदन में, विरह बधुरा का चित्र हिलाने के बाद राधा आवाज से फिर कहती हैं कि फिर उनके घर में देखना, फिर निरीक्षण करना तुम, अगर कोई बगीचे का चित्र मिलता है। जो कोई भी इस सदन में, जिस सदन में, जिस घर में श्री कृष्ण जी बैठे हैं, चित्र उद्यान का हो, अगर किसी बगीचे का चित्र हो और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से हो, और उस चित्र में प्राणी यानी पशु पक्षी मनुष्य स्त्रियां घूमते बावले से हों, पागलों की तरह घूम रहे हों। दो शर्त है, चित्र कैसा हो, बगीचे का हो और उसमें प्राणी भी हों, पशु पक्षी हों, कोयले हों, मोर हो, नायिका हो, गगरी से पानी भर रही हो, मनुष्य हों, अर्थात उसमें प्राणी हो, मनुष्य हो, घूमते बावले से हो, पागलों की तरह घूमते हों, तो फिर तुम उस चित्र के पास जाना। तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो तुम उस चित्र के पास भी जाना और उसको भी हिला देना। सन्निकट माने बिल्कुल पास में चली जाना और उसको हिला के उसे भी, देव आत्मा को, हमारे देव आत्मा है, हमारे देव आत्मा श्री कृष्ण जी हैं, उनकी आत्मा देव की आत्मा है, ईश्वर है हमारे देव आत्मा है वो, सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। जब उस चित्र को तुम हिलाओगी कि जिस बगीचे में प्राणी पागलों की तरह घूमते होंगे, तो हमारे देवात्मा को, हमारे ईश्वर के, हमारे परमात्मा को, हमारे प्रिय को सूरत माने याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना। क्योंकि वो तो मथुरा में चले गए हैं, राजा बन गए हैं ना। ब्रज के लोग व्याकुल होकर के वृंदावन से लेकर ग्वाल
गोकुल तक इधर उधर भटक रहे हैं, तो उस चित्र को जब तुम हिलाओगी और उसके माध्यम से उनको ब्रज और गोकुल के लोग जो व्याकुल हो गए हैं, पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं वृंदावन गोकुल वन उपवन, उनको क्या करना, हमारी ब्रज के लोगों की, गोकुल के लोगों की जो बावलों की तरह इधर उधर गाय और गोपिकाएं और नंद बाबा, यशोदा माता, सारे लोग पागलों की तरह यहाँ हो गए हैं, उनको याद कराना। फिर से देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधा आवा से कहती हैं कि अगर इस घर में कोई, जिस घर में श्री कृष्ण जी बैठे हों, वहाँ कोई उद्यान का चित्र हो, बगीचे का चित्र हो, फोटो टंगा हो, और उसमें प्राणी विपुल, विपुल माने अत्यधिक, घूमते बावले से हों, और उस चित्र में प्राणी बावलों की तरह, पागलों की तरह अत्यधिक प्राणी घूमते हों, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसको हिला के, और उसे भी तो तुम जाना और उसको भी हिला देना। सन्निकट माने पास जाके उसके भी क्या करना, हिला देना। देवात्मा को, हमारे देवात्मा तुल्य जो है श्री कृष्ण जी, सूरत ब्रज के गोकुलों की कराना, ब्रज के व्याकुलों की कराना, ब्रज के लोग जो व्याकुल हो गए हैं उनके बिना, उनको याद करा देना, अर्थात उनको यह आभास दिला देना कि जिस तरह से इस चित्र में प्राणी व्याकुलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, उसी तरह से आपके वियोग में ब्रज के लोग भी व्याकुलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। वृंदावन से लेकर गोकुल तक आपको खोज रहे हैं, आपकी गायें आपको खोज रही हैं, आपकी नायिकाएं आपको खोज रही हैं। आगे देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला के गेह में पड़ा हो, तो राधा आवाज से कह रहे हैं, कोई प्यारा कुसुम माने फूल, कुसुम सुमन पुष्प, कुम्हला के मुरझा के, गेह माने घर में पड़ा हो, अगर जिस घर में वो बैठे हैं कोई फूल मुरझा के पड़ा हो जमीन पे, तब क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, पर ला डाल देना उसी को। तो राधा तो हवा से पहले बता चुकी हैं कि तुम्हारे अंदर तो यह गुण नहीं है कि तुम जाओ और स्टेप बाय स्टेप पूरी मेरी व्यथा, पूरी मेरी पीड़ा उनको बता दो। तो यही फोटो वोटो हिलाना तुम बता रहे हैं, तरीका कह रहे हैं। तो प्यारे के चरण पर तुम तो फोटो हिला सकती हो, फूल को उड़ा के इधर से उधर ले जा सकती हो, धूल को उड़ा सकती हो, बादल को उड़ा सकती हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो अगर जिस घर में वो बैठे हों वहाँ कोई फूल मुरझा के ज़मीन पे पड़ा हो, तो उसको उड़ाना और उनके पैरों पे ला के डाल देना। प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, मुरझाए फूल को उनके पैरों पे उड़ा के डाल देना। यों देना ये पवन बतला, राधा हवा से कह रही हैं कि यों देना ये पवन बतला, यों माने इस प्रकार हे हवा उनसे जाकर एक बतला देना कि फूल सी एक बाला, बाला माने कन्या, फूल सी, सासी से माने उपमा अलंकार, फूल के समान एक कन्या म्लान हो, इसी फूल की तरह मुरझा करके, कमल पग कमलवत चरण, पग माने चरण, खट से कौन अलंकार आ गया, रूपक, कमल पग में रूपक अलंकार और फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार। आपके कमलवत चरण, कमल रूपी चरण, कमलवत चरण को चूमना चाहती है। फूल के माध्यम से बता देना कि फूल सी एक बाला अर्थात फूल के समान आपकी राधा, इसी फूल की तरह मुरझा करके, जो फूल मैं उड़ा के लाई हूँ आपके पैरों पे डाली हूँ, इसी तरह से व्याकुल होकर के, म्लान होकर के, मुरझा करके आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। ऊपर उपमा अलंकार, नीचे रूपक अलंकार, चूमना चाहती में अनुप्रास अलंकार। फिर से देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला के गेह में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। राधा आवाज से कह रहे हैं कि कोई मुरझाया हुआ फूल अगर उनके घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर उड़ाकर उसको क्या करना, लाकर डाल देना। इसके माध्यम से जानकारी क्या देना है तुमको, यों देना ये पवन बतला, इस प्रकार से हे हवा उनको यह बात को बतला देना, जतला देना, बतला देना कि फूल सी एक बाला, फूल के समान एक कन्या। कौन कन्या, राधा। फूल सी एक बाला यानी उपमा अलंकार, फूल के समान एक कन्या, म्लान हो दो बार, म्लान हो माने दुखी हो करके, आपके कमल पग
यानी कमलवत चरण, कमल रूपी चरण को क्या करना चाहती है? चूमना चाहती है। आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। चूमना चाहने में अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में क्रमित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो बंसी की श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। बहुत अच्छे। राधा तो बता रही हैं कि अगर तुमको घर में मिलेंगे तो फोटो हिलाना, फूल ले जाना, लेकिन अगर किसी बाग या बगीचे में हो तब क्या करोगी? वहाँ तो फोटो मिलेगा नहीं, तो क्या करना? जो प्यारे मंजू उपवन, मंजू माने सुंदर, उपवन माने बगीचा या वाटिका माने छोटा बगीचा में खड़े हों, यदि वो किसी बाग बगीचे में खड़े हों तो क्या करना? छिद्रों में जा क्रमित करना। तो बाग बगीचे में अगर वो खड़े होंगे तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ भी तुमको उपाय मिल जाएगा हमारी याद कराने के लिए। छिद्रों में जा क्रमित करना, क्रमित करना का तात्पर्य है बजाना, आवाज करना। क्रमित माने होता है बजाना। क्या बजाना है? करना वेणु, वेणु माने बांसुरी, सासी से माने बांसुरी के समान, कीचकों को, कीचकों को माने बांस में, कीचक माने बांस, क्रमित करना माने बजाना, ध्वनि उत्पन्न करना। क्रमित करना में अनुप्रास अलंकार और कीचकों को में अनुप्रास अलंकार और वेणुसा माने बांसुरी के समान में उपमा अलंकार। रस की अगर बात करें तो वियोग श्रृंगार है। अनुप्रास हम क्रमशः आपको बताते चल रहे हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, हमारे प्यारे किसी सुंदर बगीचे या बाग बगीचे में खड़े, बगीचे या बाग में खड़े हों तो क्या करना? छिद्रों में, बांस के छिद्रों में प्रवेश करना और बिल्कुल सू की आवाज निकालना। छिद्रों में जा क्रमित करना, बांस के छिद्रों में तुम जाकर के प्रवेश करना और उसको बांसुरी के समान बजाना। वेणु माने बांसुरी के समान उसको क्या करना? बजाना। यूं माने इस प्रकार, यूं होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से जब तुम बांसुरी को जाकर के बजाओगी तो उनको सभी गोपिकाओं की सूरत माने याद आएगी, जो बंसी के श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। दीर्घ माने बड़ा या अत्यधिक। जो बंसी की श्रवण रुचि से, जो गोपिकाएं बंसी को सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठ होती, बहुत व्याकुल हो जाती थी। अर्थात जब बांसुरी के समान तुम बांस के छिद्रों में प्रवेश करके आवाज निकालोगी तो मैं उम्मीद करती हूं कि उनको याद आएगी कि इसी बांसुरी के समान जब मैं आवाज करता था, अर्थात जब बांसुरी बजाता था, तो हमारी गोपिकाएं इसको सुनने के लिए बहुत व्याकुल हो जाती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि जब तुम हवा से कहते हैं, जब तुम बांसों में, कीचक माने बांसों में प्रवेश करके बांसुरी के समान बजाओगी तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि उनको सभी गोपिकाओं को याद आएगी जो दीर्घ उत्कंठ, दीर्घ माने अत्यधिक, उत्कंठ माने लालायित, व्याकुल होती थी। श्रवण रुचि, श्रवण माने सुनने की, रुचि माने जिज्ञासा से, जो बांसुरी सुनने की जिज्ञासा से बहुत व्याकुल होती थी, अर्थात बांसुरी को सुनने के लिए व्याकुल होती थी, उनकी याद आएगी। फिर से देखें, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, राधा हवा से कहते हैं अगर हमारे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या बाग बगीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्रमित करना वेणुसा कीचकों को, तो तुम उन बांस के छिद्रों में जा करके बांसुरी के समान बजाना। बांस के छिद्रों में प्रवेश करना और उससे बांसुरी के समान क्रमित करना माने बजाना, आवाज निकालना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। राधा हवा से कहती हैं जब तुम बांसुरी के समान आवाज निकालोगी तो मैं उम्मीद करती हूं कि सूरत माने याद होगी, सर्व माने सभी, गोप धन अंगना, गोपांगना दीर्घ स्वर संधि, सभी गोपिकाओं की याद आ सकेगी जो बंसी की श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो बांसुरी को सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हुआ करती थी, उनको याद आएगी। आगे देखें,
लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ये भगिन जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह बधुरा, वारी में बोरती है। बहुत बढ़िया। राधा जान रही हैं कि अगर किसी बाग या बगीचे में होंगे तो बाग या बगीचे के कुछ चीज़ें अनिवार्य तत्व होते हैं। जैसे तालाब होता है बगीचे में, जिससे माली पानी ले जाता है, वृक्षों में डालता है। कोयल होगी, मोर होंगे, भंवरे होंगे, फूल होंगे, इत्यादि चीज़ें होंगी ना। कहते हैं कि अगर वो बाग या बगीचे में होंगे तो लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कमल दल, दल माने कमल की पंखुड़ियाँ। लाके फूले हुए कमल दल, कमल की पंखुड़ियों को श्याम के सामने ही तुम कमल की पंखुड़ियों को उड़ाकर लाना और श्याम के सामने लाना। और क्या करना है भाई? थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और थोड़ा थोड़ा विपुल जल, विपुल माने अत्यधिक, जल माने पानी में, व्यग्र माने व्याकुल हो करके उसको क्या करना? डुबाना। यानी पानी तो अधिक हो लेकिन डुबाना कितना है? थोड़ा थोड़ा। किसको डुबाना है? कमल की पंखुड़ियों को। इसके माध्यम से क्या बतलाना है उनको? थोड़ा थोड़ा विपुल जल माने अत्यधिक जल में, व्यग्र माने व्याकुल हो करके, डुबाना किसको? कमल की पंखुड़ियों को उड़ा के लाना। और अत्यधिक जल में थोड़ा थोड़ा डुबाना, पूरी तरह से मत डुबा देना। क्या कहना चाहती हैं इस प्रकार से? यों देना ये भगिन जतला, इस प्रकार से, भगिन माने बहन, इस प्रकार से राधा हवा को बहन कह रही हैं कि ये हवा जाना और इस प्रकार से जतला, जतला देना का तात्पर्य है बतला देना, एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा, सरोज जलज पंकज, अंबुज नीरज अरविंद। अम्भोज नेत्रा का तात्पर्य है कमल नयन, अर्थात एक ऐसी नायिका है जिसकी आंखें कैसी हैं? अम्भोज नेत्रा, इस कमल की पंखुड़ियों के समान है, अम्भोज नेत्रा वाली है, कमल के समान आंख वाली है, कमल नयनी है। आंखों को हो विरह बधुरा, अपनी आंखों को विरह में व्याकुल हो करके, वारी, वारी माने पानी, पानी नीर तोय वारी सलिल सलिल अम्बु, आंखों को हो विरह बधुरा वारी में बोरती है। विरह बधुरा वारी में कौन सा अलंकार है? वा वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। आंखों को हो विरह बधुरा वारी में बोरती है, आंखों को विरह में व्याकुल हो करके, जिस तरह से मैं कमल की पंखुड़ियों को अधिक पानी में डुबो रही हूँ, इसी तरह से आप जान लीजिए हे श्री कृष्ण जी कि एक कमल नयन वाली, एक कमल के समान नेत्र वाली नायिका अपनी आंखों को विरह में व्याकुल होकर के इसी प्रकार से हमेशा वार में डुबोए रहती है, पानी में डुबोए रहती है। कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार राधा के आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं और अत्यधिक जल में राधा ने कहा है डुबोने के लिए, अर्थात जान लीजिए अत्यधिक जल बहते हैं। फिर से देखिए, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, एक फूले हुए कमल की पंखुड़ियों को उड़ा के लाना और श्याम के सामने क्या करना है? थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, थोड़ा थोड़ा सा अत्यधिक जल में उसको व्याकुल होकर के तुमको क्या करना है? डुबोना है। यो देना ये भगिन जतला, इस प्रकार से हे बहन उनको जता देना, उनको बता देना, उनको सचेत कर देना। एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल नयन वाली, कमल के समान नेत्र वाली, आंखों को हो विरह बधुरा, आंखों को विरह में व्याकुल होकर के वारी में बोरती है, अर्थात हमेशा उसकी आंखें, कमल नयन वाली नेत्र वाली नायिका की आंखें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। आगे देखें, खत्म कर देते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, वहन माने ढो करके, निजी भार वाहन, वाहन माने ढोने वाला, वाहन माने ढो करके, उड़ा करके, बहा करके। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम का, पुष्प माने फूल, और उनके सामने तुम एक कदम के पुष्प को लाना। कदम के फूल की विशेषता यह होती है कि वह मुरझा जाता है और फिर
प्रफुल्लित हो जाता है, फिर मुरझा जाता है, फिर प्रफुल्लित हो जाता है। अर्थात उसका संबंध कुछ धूप और छाया से है कि धूप में मुरझा जाता है, छाया में फिर प्रफुल्लित हो जाता है, फिर धूप में मुरझा जाता है या छाया में प्रफुल्लित हो जाता है। जिस तरह से कमल और कमिलनी की विशेषता यह है कि दिन में कमल खिल जाता है, रात में कमिलनी खिल जाती है, दिन में रात में कमल बंद हो जाता है, दिन में कमिलनी बंद हो जाती है। उसी प्रकार है नीप माने कदम की विशेषता, यह कदम के फूल की विशेषता यह है मुरझा जाता है, हरा भरा हो जाता है। एक बार मुरझाया तो ऐसा नहीं है कि मुरझाता ही चला जाएगा, फिर प्रफुल्लित हो जाएगा। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, राधा आवाज से कह रही है तुम उड़ा करके उनके सामने एक कदम का फूल लाना। और प्यारे के चपल दृग, प्यारे का तात्पर्य है हमारे प्यारे मोहन के सामने के चपल दृग, बड़े चंचल नेत्र वाले हैं वो, दृग माने नेत्र, उनके चंचल नेत्रों के सामने लाकर उसे डाल देना। किसको? कदम के फूल को। कदम के फूल की विशेषता है मुरझा जाना, प्रफुल्लित हो जाना, मुरझा जाना, प्रफुल्लित हो जाना। ऐसे देना प्रकट दिखला, इस प्रकार से उनको दिखला देना। नित्य असंकिता हूँ, मैं नित्य माने प्रतिदिन असंकित रहती हूँ, सशंकित रहती हूँ, डरी रहती हूँ। किस बात को लेकर के? कि मुझसे उनका फिर मिलन होगा या नहीं होगा। इस बात को लेकर मैं प्रतिदिन सशंकित रहती हूँ, डरी हुई रहती हूँ। कैसी होती विरह बस, विरह के बस में होकर मैं किस प्रकार से सशंकित होती रहती हूँ, डरी रहती हूँ, और मैं नित्य रोमांचिता हूँ। एक तरफ मुझे हमेशा डर बना रहता है, मैं मुरझाई रहती हूँ कि मिलन होगा कि नहीं होगा, मिलन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं नित्य रोमांचिता हूँ। मैं नित्य माने प्रतिदिन रोमांचित भी हूँ, यानी प्रसन्न हो उठती हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे आशा बन जाती है कि मेरा एक न एक दिन मेरा मिलन उनसे अवश्य होगा। कदम के फूल की तरह मेरी स्थिति हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि कदम का फूल मुरझा जाता है धूप पाने पर, छाया पाके फिर प्रफुल्लित हो जाता है। उसी प्रकार मैं नित्य सशंकित डरी रहती हूँ। जब मुझे यह याद आती है कि हो सकता है शायद मेरा मिलन न हो, तो इसी कदम के फूल की तरह मैं नित्य सशंकित हो जाती हूँ, म्लान हो जाती हूँ, विरह के बस में व्याकुल होकर मुरझा जाती हूँ। और लेकिन जब मुझे उम्मीद लग जाती है कि मेरा एक न एक दिन मिलन अवश्य होगा, तो मैं क्या होती हूँ? नित्य रोमांचित हो जाती हूँ, प्रफुल्लित हो जाती हूँ। मुझे आशा बनी जा रहती है कि जही पर जही के सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। तो मैं क्या हो जाती हूँ? रोमांचित हो जाती हूँ, प्रफुल्लित हो जाती हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो कदम के फूल की जैसी मेरी स्थिति हो गई है। जब उनके सामने तुम कदम का फूल लाओगी तो उसका मुरझाना और मुस्कुराना दोनों देखेंगे, तो उनके दिमाग में यह बात बन सकती है इसी तरह से मेरी राधा भी मुरझाती होगी और मुस्कुराती होगी। फिर से देखिए, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, तुम धीरे से उड़ा करके कदम के किसी फूल को लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने ला डाल देना, और प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने उसको लाना और उसको डाल देना। यूं देना ये प्रकट दिखला नित्य असंकिता हो, इस प्रकार से ए बहन ए हवा तुम उनको बतला देना कि मैं नित्य सशंकित रहती हूँ, डरी हुई रहती हूँ, मुरझाई हुई रहती हूँ, मलिन रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद बन जाती है, मुझे ऐसा लग जाता है कि हो सकता है अब उनसे मिलन न हो। लेकिन कैसी होती विरह बस, मैं नित्य रोमांचिता हूँ। लेकिन विरह में होने के बाद भी मैं नित्य रोमांचित हूँ, प्रतिदिन रोमांचित हूँ, मिलने के लिए पुलकित हूँ। मुझे उम्मीद बनी रहती है कि जब तक सांस है तब तक आस है, कभी न कभी हमारा उनसे मिलन अवश्य होगा। बैठे हों नीचे जिस बिटप के श्याम हो, उसी का राधा हवा से कह रही हैं। जिस वृक्ष के, बिटप माने पेड़, बिटप के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो श्याम, उसी वृक्ष का क्या करना? कोई पत्ता निकट उनके लेकर के तुम हिलाना, नेत्र के लिए हिलाना। जिस वृक्ष के नीचे श्याम जी बैठे हो, उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़ लेना और उनके नेत्रों के सामने लाकर इस प्रकार से पत्ते को ऐसे ऐसे करके तुमको क्या करना है? हिलाना है। इसके माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं राधा? यूं प्यारे को विदित करना। यूं हमारे, यूं माने इस प्रकार हमारे प्यारे को विदित, विदित करना माने होता है जानकारी देना। सर्वसाधारण को विदित किया जाता है कि धारा 144 लग गई है,
तो विदित माने जानकारी देना, नीचे है विजित, ऊपर है विदित, नीचे है विजित। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अंश और अंश में क्या अंतर है, जलद और जलधि में क्या अंतर है, जलज और जलद में क्या अंतर है, विजित और विदित में क्या अंतर है, तो आपको बता रहे हैं। यूं प्यारे को विदित करना, इस प्रकार से हमारे प्यारे को जानकारी दे देना और चातुरी से दिखाना, चतुराई से उस पत्ते को हिला करके उनको दिखाना। मेरा चिंता विजित चित्त, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं राधा। मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, मेरे चित्त को, मेरे हृदय को, चित्त माने हृदय को, मन को चिंता ने विजित कर लिया है, अर्थात मेरे मन को चिंता ने जीत लिया है। अर्थात मुझे इसी प्रकार की चिंता हमेशा बनी रहती है कि हो सकता है मेरा संयोग न हो, और इस चिंता ने मेरे चित्त को विजित कर लिया है, अर्थात जीत लिया है। क्लांत हो कांप जाना, और इस प्रकार से मैं हमेशा क्लांत माने दुखी रहती हूँ, मुरझाई रहती हूँ, और मैं कांप जाना, इसी पत्ते के समान मेरा हृदय हमेशा कांपता रहता है। फिर से देखें, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो उसी का, लालू बंद कर दो, इसी की बात। बैठे नीचे जिस बिटप हो श्याम हो उसी का, जिस पेड़ के नीचे हमारे श्याम बैठे हों, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र, उनके नेत्र के ले हिलाना। तो तुम क्या करना कि उनके नेत्र के पास उसी वृक्ष का एक पत्ता तोड़ना और उनके नेत्रों के सामने ऐसे ला करके हिलाना। इस प्रकार से बता देना, यूं प्यारे को विदित करना, इस प्रकार से हमारे प्यारे को जानकारी दे देना। और हे हवा, चातुरी से दिखाना, चतुराई से दिखाना, क्या कि मेरा चिंता विजित चित्त, मेरे चित्त को चिंता ने विजित कर लिया है, जीत लिया है। विजित किया हुआ राज्य अर्थात जीता गया राज्य, मेरे चित्त को, मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है, और क्लांत हो कांप जाना। और इसी प्रकार से मैं इस मुरझाए हुए पत्ते के समान मुरझाई रहती हूँ, और मेरा हृदय हमेशा कांपता रहता है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अब यहीं करते हैं। नमस्कार।